किसी में नया कैमरा होता है, किसी में नया प्रोसेसर, किसी की डिज़ाइन बेहतरीन होती है तो किसी की बैटरी लाइफ धुआंधार। चॉइस जितनी ज़्यादा होती है कस्टमर का उतना ही फ़ायदा होता है, मगर कभी कभी इतने ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन लिया जाए। इसी फैसले को आसान बनाने के लिए हम एक गाइड बना रहे हैं। इसकी मदद से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़िया वाला स्मार्टफोन खरीद सकेंगे। स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो आपको ये चुनना है कि स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए या iOS। एंड्रॉयड आपको अपने फ़ोन पर ज़्यादा कंट्रोल देता है, मगर सिक्योरिटी के मामले में iOS ज़्यादा अच्छा है। अगर नज़र iOS वाले आईफोन पर टिकी है तो इस गाइड में आपके देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अपने बजट के हिसाब से आईफोन SE, 11, 11 Pro, आईफोन 12 या आईफोन 12 Pro में से एक चुन लीजिए। अगर एंड्रॉयड फ़ोन लेना है तो कोशिश करिए कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन वाला डिवाइस ही खरीदें। अगर आप आज के टाइम एंड्रॉयड 9 वाला फ़ोन लेंगे तो यह सही फैसला नहीं होगा। प्रोसेसर का चुनाव सबसे ज़रूरी। एक फ़ोन की जान उसका प्रोसेसर ही है। बाकी कोई भी चीज़ देखने से पहले प्रोसेसर का चुनाव करिए। आपके फ़ोन की स्पीड, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप के साथ दूसरी कई चीज़ें प्रोसेसर ही तय करता है। चिप का साइज़ जितना छोटा होता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होती है। यह नैनोमीटर में नापा जाता है। साल 2021 को मद्देनज़र रखते हुए 12 नैनोमीटर से बड़े साइज़ का चिप ना ही लीजिए तो बेहतर है। मिड रेंज फ़ोन में 8 नैनोमीटर तक का साइज़ सही है। फ्लैगशिप फ़ोन में नए वाली जनरेशन यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 और एप्पल A14 चिप 5 नैनोमीटर साइज़ की हैं। पुराने जनरेशन के 7 नैनोमीटर वाले फ्लैगशिप जैसे कि 865 या A13 भी 2-3 साल के इस्तेमाल के लिए बढ़िया हैं। रैम और स्टोरेज। फ़ोन की रैम का मेन इस्तेमाल मल्टीटास्किंग के लिए होता है। जितनी ज़्यादा रैम होगी बैकग्राउंड में उतने ही ज़्यादा ऐप्स चल सकते हैं। कम रैम होने पर आपके पुराने ऐप अपने आप बैकग्राउंड में बंद हो जाते हैं। बजट फ़ोन में 3 GB से 4 GB रैम से काम चल जाता है। मिड रेंज फ़ोन का पूरा मज़ा 6 GB रैम के साथ आता है। फ्लैगशिप फ़ोन में 12 GB रैम भी अब आम बात हो गई है, मगर 8 GB रैम से भी आपका काम आराम से हो जाएगा। रही बात स्टोरेज की तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितनी स्टोरेज की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखिए कि आप जो फ़ोन ले रहे हैं उसमें मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट है या नहीं। अगर है तो स्टोरेज की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले चकाचक होना चाहिए। आपके फ़ोन की स्क्रीन पर ही आपकी नज़र सबसे ज़्यादा टिकती है। इस स्क्रीन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में आपके सामने LCD और एमोलेड का ऑप्शन है। LCD में ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, मगर एमोलेड में चूंकि एक एक पिक्सल बंद हो सकता है इसलिए ये पैनल बैटरी तो बचाता ही है, साथ में कलर बहुत गजब के दिखाता है। अगर LCD और एमोलेड में चुनाव करना हो तो आंख बंद करके एमोलेड स्क्रीन की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन का रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट भी देखना जरूरी है। 6 इंच की स्क्रीन में HD रेजोल्यूशन किसी काम का नहीं है। इस साइज में फुल HD स्क्रीन ही देखें। रिफ्रेश रेट से फोन चलाने का एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ होता है, इसलिए इसे एक्स्ट्रा फीचर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कैमरे में सिर्फ मेगापिक्सल का खेल नहीं होता। स्मार्टफोन कंपनी आजकल फोन के बैक पर 4-4 कैमरा लगा देती है, मगर बजट और मिड रेंज फोन में आमतौर पर मेन कैमरा को छोड़कर बाकी सब बस नाम बराबर होते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से आप पिक्चर में ज्यादा सीन भर सकते हैं, मगर 8 मेगापिक्सल के लेंस में डिटेल सही नहीं आ पाती। मैक्रो लेंस करीब की छोटी से छोटी चीज में बेहतरीन डिटेल निकाल देते हैं, मगर ज्यादातर 2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो लेंस किसी काम के नहीं होते। ऐसे ही किसी फोन में 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस और किसी में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होता है। मेन कैमरे में भी 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के लेंस आम हो गए, मगर कैमरे की ताकत सिर्फ उसका मेगापिक्सल नहीं होता। कैमरा का सेंसर साइज, एपर्चर, शटर स्पीड और फोन का प्रोसेसर तय करते हैं कि फोन कैसी फोटो क्लिक करेगा। अगर सब कुछ मेगापिक्सल से तय होता तो 15-20 हज़ार रुपए में मिलने वाले 64 मेगापिक्सल लेंस से लैस फोन आईफोन 12 को भी हरा देते। अगर आप किन्हीं 2 कैमरे को कंपेयर करना चाहते हैं तो जिस फोन में बड़े साइज का सेंसर है उसे चुन लीजिए। बैटरी और चार्जिंग स्पीड। बैटरी कैपेसिटी जितनी ज्यादा उतना अच्छा। कोशिश करिए कि 4000 mAh से कम बैटरी वाला फोन ना लें। साथ में यह भी ध्यान रखें कि आपके फोन की स्क्रीन जितनी बड़ी होगी बैटरी उतनी तेजी से खर्च होगी। अगर रिफ्रेश रेट नॉर्मल वाले 60 हर्ट्ज से बढ़कर 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज है तो बैटरी खर्च होने की रफ्तार और तेज हो जाएगी। ऐसे ही स्क्रीन का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा बैटरी उतनी ही तेजी से खर्च होगी। इसलिए बैटरी कैपेसिटी के साथ साथ चार्जिंग स्पीड जरूर देखिए। 10 वॉट से नीचे तो किसी स्मार्टफोन में चार्जिंग स्पीड अब नहीं होती है, मगर आपको चाहिए कि कम से कम 18 वॉट चार्जिंग स्पीड वाला फोन लें।
चार्जिंग स्पीड जितनी ज्यादा उतना ही अच्छा। वजन और फॉर्म फैक्टर। फोन खरीदते वक्त हम स्पेक्स और कीमत को तो खूब जमकर कंपेयर कर लेते हैं, मगर एक चीज है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, कंफर्ट। आपका स्मार्टफोन एक मोबाइल डिवाइस है जिसे आप हर वक्त अपने साथ में रखते हैं। अगर ये मोटा होगा तो जेब में रखने में दिक्कत होगी, वजन में भारी होगा तो इस्तेमाल करना दुखदाई बन जाएगा, और अगर जरूरत से ज्यादा बड़ा होगा तो एक हाथ से चलाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। 200 ग्राम से ऊपर के फोन को हाथ में लेने पर पता चल जाता है कि हल्का नहीं है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से स्क्रीन का साइज, फोन की थिकनेस और वजन जरूर देख लें। तो हमारी लिस्ट में बस इतना ही। आप फोन खरीदते वक्त क्या चीजें देखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।